जय श्री राम मित्रों। सुंदर कांड के चमत्कारिक रहस्य श्रृंखला में आज हम आगे के दोहों के जानेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तो चलिए शुरू करते हैं आज के दोहे। चलत मोही चूड़ामनी दीन्ही, रघुपति हृदयम लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। भावार्थ, चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामनी उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अनुज समेत गहे हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रंतारती हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहिन अपराध नाथ हों त्यागी। भावार्थ, छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन, वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सो नयन ही को अपराधा, निसरत प्राण करहिं हठी बाधा। भावार्थ, हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहिन शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। भावार्थ, विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। चार सीता कै अति बिपति बिसाला, बिन्ही कहें भली दीनदयाला। भावार्थ, सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप संबीती, बेगी चलिए प्रभु आन्य भुज बल खल दल जीती। भावार्थ, हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। आथ हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन कायम मन मम गति जाही, सपने हो बूझे बिपति की ताही। भावार्थ, सीता जी का दुहक सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति, मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातुधान की, रिपु ही जीती आनी भी जानकी। भावार्थ, हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करों का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भावार्थ, भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखेओ करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। भावार्थ, हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उरिन नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है।
सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमाकुल त्राही त्राही भगवंत। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवन मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरी सो दसा मगन गौरीसा। भावार्थ, प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का करकमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदयम लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। भावार्थ, फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन बिगत अभिमाना। भावार्थ, हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। साखामक कै बड़ी मनुसाई, साखा ते साखा पर जाई। नाधी सिंधु हाटकपुर जारा, निसिचर गन बधी बिपिन उजारा। भावार्थ, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसगण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तव प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भावार्थ, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी, आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। ता कहु प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्ह अनुकूल। तव प्रभावम बड़वान लही जारी सकई खलुतूल। भावार्थ, हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनपायिनी। सुनी प्रभु परम सरल कपीबानी, एवंस्तु तब कहेउ भवानी। भावार्थ, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवंस्तु ऐसा ही हो कहा। उमाराम सुभाव जेहिन जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। भावार्थ, हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहें कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिप्ति ही बोलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। भावार्थ, प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंदकंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंबु केह कारण कीजे। तुरंत कपिन्ह केहे आयसु दीजे, कौतुक देखी सुमन बहुबर्षी। नभते भवन चले सुरहर्षि। भावार्थ, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावणवध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बोलाए आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूथ।
भावार्थ वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभि सीसा, गर्जहीन भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। भावार्थ वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पच्छजुत मनहुर गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। भावार्थ राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जासु सकल मंगलमय कीति। तासु पयान सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना बैदेही। फरकी बाम अंग जनु कही देही। भावार्थ जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना, यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भयो रावण ही सोई। चला कटकु को बरने पारा, गर्जहीन बानर भालू अपारा। भावार्थ जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही भी रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पात पधारी, चले गगन मही इच्छाचारी। कहरनाद भालू कपी करहीं, दगमगाहे दिग्गज चिक्करहीं। भावार्थ नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोकटोक चलने वाले रीछवानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खरभरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कटकट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुण गन गावहीं। भावार्थ दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कोसलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक नभार उदार अहिप्ति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमी सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सरपराज सो लिखत अबिचल पावनी। भावार्थ उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सरपराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सरपराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एही विधि जाए कृपानिधि उतरे सागर तीर। जहे तेहे लागे खान फल भालू विपुल कपि बीर। भावार्थ इस प्रकार कृपानिधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछवानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। जय श्री राम मित्रों, आज के दोहे यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।